प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त और होस्ट गौतम, सीनियर सेक्शन इंजीनियर भारतीय रेल, आपका रेल मास्टर चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग मैथमेटिक्स के वीडियो सीरीज का लेक्चर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। नाउ दिस विल बी लेक्चर 7, राइट। मैं बताता जाऊं कि जो हमारी मैथमेटिक्स की सीरीज है, दिस इज यूजफुल फॉर ऑल रेलवे एग्जाम्स, वेदर आरबीजेई, एलपी, टेक, right, RPFSI, constable, right, because the mathematics syllabus is approximately same for all the above, ठीक है, all the above exams, all railway exams. So in the series of mathematics we are going to start today lecture number 7, and we have already completed 2 topics. Number 1, number system, right. Video is already available on the channel. You can visit and see in the playlist of my channel. Number 2 is decimals and fractions. Decimal and fraction. ठीक है। these both topics have been uploaded on the channel. You can visit it. Now we are going to study topic number 3 of your syllabus, मैथमेटिक्स सिलेबस, विच इज बोर्ड मास। तो देखिए बेसिकली इसमें हम लोग बोर्ड मास और इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशंस के भी क्वेश्चन कर लेंगे, राइट, अदर देन बोर्ड मास, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो इसका भी आई थिंक 2 लेक्चर में इसको बाइंड अप कर देंगे, ठीक है। इससे भी 1 क्वेश्चंस आने की संभावना है, 1 क्वेश्चंस आने की संभावना है। एक क्वेश्चन तो इससे पूछेगा। सो बोर्ड मास के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और अदर देन बोर्ड मास जो भी सिंप्लीफिकेशन, बोर्ड मास इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन, है ना। सिंप्लीफिकेशन हम लोग बोर्ड मास के हेल्प से भी करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन एक ब्रॉड टर्म हो गया, उसी में बोर्ड मास भी है, और अदर देन बोर्ड मास भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अच्छा, बोर्ड मास का मतलब तो आपको पता ही होगा, ये तो बताने की जरूरत है नहीं। वैसे एक बार मैं रिकैप्चुलेट करवा देता हूँ। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लीकेशन, A फॉर एडिशन, एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो एक्चुअली क्या है, बोर्ड मास कुछ नहीं है, ये एक तरीका है, एक प्रोसेस है जिसमें आप सीक्वेंस को फॉलो करते हो। कोई भी एक लंबा एक्सप्रेशन दिया हुआ हो, उसमें ब्रैकेट भी हो, ऑफ भी हो, डिवीजन भी हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो, एडिशन भी हो, सब्ट्रैक्शन भी हो, तो कौन सा प्रोसेस फॉलो करते हुए आप क्या सीक्वेंस फॉलो करोगे, वो बोर्ड मास हमें प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, इसके बाद ऑफ को सॉल्व करोगे, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट में भी 3 ठो ब्रैकेट होते हैं, आपको पता ही है। लार्ज ब्रैकेट, लार्ज, दिस इज करली ब्रैकेट, इसको बोलते हैं मीडियम ब्रैकेट ही बोलते हैं, मीडियम ब्रैकेट, हिंदी में बोलते हैं मंझोला, मंझोला कोस्ट, बड़ी कोस्ट, मंझोला कोस्ट, एंड दिस इज पैरेंथेसिस और स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोसेस ब्रैकेट में भी सबसे पहले प्रोसेस किसका करोगे आप, सबसे ज़्यादा मान किसका होता है घर में, छोटी बहू का, तो स्मॉल ब्रैकेट क्या करेंगे, इसके बाद मंझली, इसके बाद बड़की, क्योंकि बड़की का बहुत दिन हो जाता है जी, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम लोग अब क्वेश्चंस पर डायरेक्ट आते हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1, देखो इसमें कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओ, क्योंकि ये सब सारे टर्म्स से तुम लोग परिचित हो। ऐसा नहीं कुछ नया या रॉकेट साइंस है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस जितना हो सके आप प्रैक्टिस करो, सो दैट यू कैन सिंप्लीफाई ऑल दोज प्रॉब्लम्स विद इन टाइम, टाइम मैनेजमेंट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए बस। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1, वैल्यू ऑफ, आरबी में पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनटीपीसी में पूछा हुआ है, ठीक है। ठीक है, ये मैं
एक्चुअली क्वेश्चन इतना है, राइट। मेरे सिंप्लीफिकेशन लायक नहीं है, आप लोग फटाक से कर लोगे, करके आंसर बता दो आप लोग। बस मैं क्वेश्चन इससे लिख दे रहा हूँ ताकि यू हैव आइडिया कि बोर्ड मास हमारे सिलेबस में है तो किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो देख लो भाई, यही लेवल है आरबी का, तो इस लेवल में आप नहीं कर पाओगे बोर्ड मास, बिल्कुल कर पाओगे। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, फटाक से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। देखो इसमें क्या करोगे, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सारा चीज़ इसमें है, लेकिन बोर्ड मास बिफोर ब्रैकेट। सबसे पहले ब्रैकेट, तो कौन सा ब्रैकेट भाई, बड़ी भी है, मंझली भी है, छोटकी बहू भी है, तो छोटकी बहू के पास आकर रुकेंगे हम लोग, ठीक है। उसका मान मनोबल पहले होगा छोटकी बहू का, राइट। तो इसका कर दीजिए आप छोटके का ऑपरेशन। तो ऑपरेशन कैसे होगा, 11 5 16, 16 6 22, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आप पढ़ोगे, तो अब कैसा करोगे मंझोली का, तो आप बाकी को लिखते जाओ ऐसे ही, सेम टू सेम कॉपी करते जाओ। मंझोली जहाँ है वहाँ पे रुक जाओ, तो मंझोली यहाँ गई, इसका ऑपरेशन करो, तो कितना हो जाएगा 25, 3/5 इंटू 25 + 3 क्या होगा 28, ठीक है, हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 28 × 84, ठीक है, /5, 16 × 85, 16, 4/5, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा तुम्हारा डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, इसको आप तो कर ही लिए होगे तुम लोग। तेरा इंतजार करता हूँ। चलिए, आप लोग को किसका इंतजार है, एग्जाम का इंतजार है ना। 6 दिसंबर से कब एग्जाम है आपका, 6 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम होगा। इस पर मैं एक वीडियो लाऊंगा कि आपको 40 डेज आपके पास अप्रोक्सीमेट टाइम है रिवीजन के लिए, तो कैसे उसको प्लान करें, ठीक है ना, ऑप्टिमम प्लान कैसे किया जाए, उसके लिए मैं वीडियो लाऊंगा, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी बहुत ईजी है, मैं क्या ही लिखूं इसको, लेकिन लिख लो भाई। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा भी होता है कि लोग जानते हुए आंसर गलत करते हैं, ठीक है, जानते हुए कहीं मिस कैलकुलेशन कर देंगे, कुछ कर देंगे। तो बस एक ही उपाय है कि आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर बैठेंगे, इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि हमें कितना चाहिए 30 आउट ऑफ 30, उससे एक कम नहीं चलेगा हमें। चलिए सेम चीज़ है, ये भी RRB NTPC में आया हुआ है। क्या करोगे, छोटी ब्रैकेट के पास जाओगे, ठीक है। छोटी ब्रैकेट देखो, मंझोली बंद हो गया, छोटी तो वहाँ छोटी बंद हो गया। अच्छा छोटी यहाँ पे है ना, तो एक छोटी और यहाँ पे होना चाहिए, आई थिंक इसने छोड़ दिया है, ठीक है, इसने जो है ब्रैकेट आपका ये छोड़ दिया है, ये ब्रैकेट होना चाहिए, मतलब ओपन तो किया लेकिन क्वेश्चन में क्लोज नहीं किया। देखते हैं, चलिए। तो पहले छोटी ब्रैकेट में, तो छोटी में भी एक और छोटी अंदर में है, तो पहले अंदर वाले का करते हैं, 2 - 3 -1, एक छोटी भी बच रही है, तो बाकी सबको कॉपी करते हैं, छोटी बहू को बनाने चलते हैं, ठीक है। तब तक उसको बनाना है जब तक वो मान ना जाए, है ना। चलो -4, अच्छा ये तो क्यों छोड़ रहे हो इसको, 3 1/2 तभी यहाँ पे है ही ना। चलो अब इसको आप क्या करो, ये मंझली ब्रैकेट है, तो पहले मंझली ब्रैकेट का कैलकुलेशन कर लेते हैं, 7/3 -4, ठीक है, मंझली अभी रहेगी,
इसका पूरा कैलकुलेशन अभी बाकी है। अब इसको आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, ठीक है। तो कितना आएगा, 3 एलसीएम होगा, 7 माइनस 12, 7 माइनस 12 कितना होगा आप कर लेना, -5/3 प्लस 7/2। इसका एलसीएम क्या होगा, 6 माइनस 10 प्लस 21, 21 माइनस 10 कितना होगा जी, बोलो 11/6, 11/6 ऑप्शन में है। तो ये इसी तरह का लेवल है। बस क्वेश्चन करवाने का मकसद मेरा यही है कि आपको उसका लेवल का अंदाजा हो, राइट। आपको वो ज़्यादा गहराई में फंसना नहीं है, नहीं तो फंसे रह जाओगे फिर। चलो ये किधर कर लेते हैं, ये है आपका, हाँ ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होंगे। 18 डिवाइडेड 1/8 इंटू 11 प्लस 16 माइनस 10 प्लस 7 माइनस 6 प्लस 8 बार। चलो यहाँ भी देख लो यार, यहाँ पे बार आ चुका है। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का गलत होगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अच्छा देखो, यहाँ पे सारा चीज़ वही है, डिवाइड मल्टीप्लाई फलाना ढिमका, एक बार यहाँ पे पहले है। तो देखो छोटी बहू से भी ज़्यादा मान इसी का होता है, इस बार का, ठीक है। तो सबसे पहला कैलकुलेशन बोर्ड मार्क्स में अगर बार भी दिख जाए तो सबसे पहला कैलकुलेशन इसी का करना है, राइट। चलिए करते हैं। ठीक है, देखो आप कैलकुलेशन कैसे करोगे, 10 7 17, वेरी गुड। अच्छा बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि अच्छा इसका प्रोसेस करना है ना, तो ऐसा करते हैं, ये -6 है, ये +8 है, तो 8 - 6 क्या होगा, 2 हो जाएगा। लेकिन नहीं, यहीं पे कन्फ्यूजन है, ठीक है। अगर प्लस होता तब तो कोई टेंशन नहीं था, ऐड ही करना था। लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लो ये वैल्यू लिखा हुआ है और ये वैल्यू लिखा हुआ है, तो आप क्या 6 के साथ इस माइनस साइन को मानते हो, आप नहीं मानते हो। आप 6 का साइन क्या मानते हो, प्लस, मतलब ये एक तरह से बाउंड्री डिफाइन हो जाता है, इसी बाउंड्री के अंदर आप देखते हो। वैसे ही समझ लो कि ये भले देखने में ऐसे लग रहा है, लेकिन एक ये बाउंड्री बना रहा है। क्या बना रहा है, बाउंड्री। तो आप बाउंड्री के अंदर सोच के बात करो, ये माइनस साइन को भूल जाओ बिल्कुल। तो 6 + 8 क्या होगा, 14, तो माइनस का माइनस, ठीक है। तो ये साइन को नहीं देखना, बस जो बार के अंदर है, बाउंड्री के अंदर, उसको अलग लिख करके सोचो, ठीक है। हाँ अगर इस तरीके से होता, यहाँ पे -6 ऐसे लिखा होता, तो -6 को हम उस बाउंड्री के तहत काउंट करते, तो -6 + 8 2 लिखते, ठीक है। लेकिन ये प्लस है, तो +6 + 8 कितना होगा, 14 कर दिया हमने। अब क्या हो जाएगा, मंथली ब्रैकेट की तरफ चलो, नहीं पहले छोटी बच रहा है ना, यहाँ पे छोटी की, चलो 11 + 16 माइनस कितना हो जाएगा, 3। फिर क्या चलोगे मंझली ब्रैकेट की तरफ, 1/8, 11 + 16 27 - 3 24, 8 तरीके 24, 1/18 डिवाइडेड बाई 3। इसको कैसे करते हैं जी, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं ना, 1/3 कितना हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसका मतलब 11 + 16 27, 27 माइनस 10 7 17 -14 3, तो 27 - 3 क्या आएगा, 24, 1/8 इंटू 24, 8 तरीके 24, 1/18 भागा 3। तो कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है फिर, एक बार मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है क्या। ओके देखो हम क्या करते आ रहे हैं, यहाँ 18 है, इसको हमने 1/18 लिख दिया, ठीक है, इसीलिए वो गड़बड़ हो रहा है। इसको आप 18 लिखो, ठीक है। अच्छा 18 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा, 6, ऑप्शन इज 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इसीलिए हमें अवेयर भी रहना है बिल्कुल कि कहाँ हम क्या लिख रहे हैं। एक्चुअली 1/8 का है ना, 1/8 यहाँ पे था, ये दिमाग में सेट हो गया 1/18। तो आपको अवेयर भी रहना है एग्जाम में कि आप क्या लिख रहे हो,
क्योंकि मैथ्स में एक टर्म इधर से उधर हुआ तो आप गए, आपका 1 मार्क्स तो जाएगा ही जाएगा, प्लस में निगेटिव मार्किंग भी होगा। चलिए अब साफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इसमें कर सकते हैं, ये भी बहुत ही क्वेश्चन है, इसको मैं नहीं करवा रहा हूँ। हाँ, एक और बार का क्वेश्चन है, आप लोग कीजिएगा इसको। 38 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 16 माइनस 8 का बार डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू वाट। ठीक है, ऑप्शन इज 30, ऑप्शन इज 29 एंड सी 22, डी 37। चलिए इसको फटाक से कर लीजिए। बोर्ड मार्क्स में कह सकते हैं कि एक अच्छा क्वेश्चन है ना, कंफ्यूजिंग है। अच्छा क्या है, कंफ्यूजिंग है थोड़ा, इसीलिए अच्छा है। 38 माइनस, तो पहले वही छोटी बहू से भी ज़्यादा मान किसको मिलता है, बार को। तो पहले बार के पास आते हैं, उसके बाद रुकेंगे वहाँ पे। यहाँ तो सिंपल है, 16 माइनस 8 क्या होगा, 8। अब बताओ, अब किसका प्रोसेस मैं करूँ, छोटी ब्रैकेट में तो आ गया मैं। अब छोटी में के अंदर जब आया तो देख रहा हूँ कि डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है। क्या करना चाहिए मुझे, डिवाइड करना चाहिए, तो डिवाइड कर लेता हूँ। किसी को भी पहले डिवाइड करो, जैसे मान लो किधर डिवाइड, इसको भी डिवाइड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, जिसको आप करना चाहो। तो इसको डिवाइड करता हूँ पहले। तुम बोलोगे सर यहाँ भी डिवीजन है, तो आपको मान लो कहीं आप डिवाइड करने को मिले आपको, तो आपको इनलाइन करना है थ्रू द प्रोसेस, सीक्वेंस में। ऐसा नहीं कि पहले इसको करोगे आप। मान लो कि 2 बार डिवाइड है, तीसरा बार भी अगर डिवाइड होता तो हम पहले इसको करते, फिर इसका प्रोसेस करते, फिर अगला करते। तो 8 कैसे क्या होगा, 4। ठीक है, 38 माइनस, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 डिवाइड है, दोनों को एक साथ कर दो, नो प्रॉब्लम, या पारा पारी करो, टर्न बाई टर्न करो। तो जो कि डिवीजन है दोनों का, तो एक ही साथ करते हैं। तो ये क्या हो गया, 12 इंटू, ये कितना हो गया, 4/3। ठीक है, 22। तो अब मुझे नहीं लगता कि बोर्ड मार्क्स में और ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की ज़रूरत है। अब आते हैं सिंप्लीफिकेशन पे, राइट। अदर देन बोर्ड मार्क्स में इतना काफ़ी है। बाकी आप प्रैक्टिस करोगे, किस बुक से प्रैक्टिस करना है, क्या करना है। मेरे वीडियो पे एक चैनल, ये मेरे चैनल पर एक वीडियो जाएगा, राइट, 40 डेज प्लान फॉर प्रिपरेशन ऑफ रेलवे मैथमेटिक्स फॉर स्पेशली फॉर आरबी जेई CBT 1, राइट। तो उसको आप अच्छे से देखना, उसमें मैं बुक के बारे में बताया हूँ। ठीक है, और क्या हमारा स्ट्रेटजी होना चाहिए, सो दैट वी मे स्कोर 30/30 बाई कंसिडरिंग दिस टाइम्स 40 डेज, राइट। पॉइंटेड पढ़ना है हम लोग को, टू दी पॉइंट। ऐसा नहीं कुछ भी पढ़े जा रहे हैं तो फिर पढ़ते रह जाएंगे।
और सिलेक्शन लेने वाले जो बच्चे हैं स्ट्रेटजी वाले, एवरेज बच्चा भी जो है सिलेक्शन ले लेगा। देखो सिंप्लीफिकेशन में क्या है कि कुछ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, हालांकि वो मैं अलजेब्रा में ही पढ़ाऊंगा फॉर्मूला, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पे भी हम उसको जान लेते हैं, राइट। तो फॉर्मूला जैसा कि आप जानते ही हो, मैं एक बार लिख देता हूँ इधर कोने में। बहुत सिंपल से चलते हैं हम लोग। ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस या माइनस में कर देता हूँ, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होगा, इसको आप माइनस अगर कर दोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ए भी कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा ना माइनस है, तो ये आ जाएगा 4ab, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab, राइट। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब पे, राइट। या फिर एक फॉर्मूला ये है, तुम जानते ही हो इसको, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है इसका फॉर्मूला, अगर मैं बिल्कुल एक्सपेंड कर दूँ तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। या अगर इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखूँ तो ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी का जो है ये दोनों फॉर्मेट क्या यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यूब को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप एक्सपेंड करोगे ना तो आपको यही मिल जाएगा, ठीक है। ए माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, उसको भी सेम ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको आप एक्सपेंड करके देख सकते हो, ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यू, राइट, माइनस बी क्यू, बी से आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए स्क्वायर बी, राइट, और बी स्क्वायर से ए में करोगे तो प्लस बी स्क्वायर ए। आप करके इसको देख सकते हैं, एक हम लोग करके देख लेते हैं, राइट। ए क्यू माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, बी से मल्टीप्लाई कर दो माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यू, ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू, ए स्क्वायर बी ठीक है, तो ये आएगा माइनस 2a स्क्वायर बी, नोप 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 नोप, हमारा ये कैलकुलेशन गलत, ठीक है। ये एक्चुअली फॉर्मूला आपका है ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको आप यहाँ तक करके देख सकते हो। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये फॉर्मूला तो इसी से आया हुआ है फॉर्मूला, राइट। ए क्यू प्लस बी क्यू, इसको आप जस्ट इधर कर दोगे माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर, तो ये वैल्यू इतना आएगा। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया आपको, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका फॉर्मूला, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो इसको आप फॉर्मूले को आप देख लो, आप ये सब तो सही है। ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो हम लिख रहे थे वो ए क्यू प्लस बी क्यू को लिखना चाह रहे थे, राइट। चलिए, उसी तरह से ए माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला भी है ए क्यू प्लस बी, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से ए क्यू माइनस बी क्यू को इधर जब लाओगे तो उसका एक फॉर्मूला हो जाएगा आपका
इसे फॉर्मूले का आपको रट जाना है बिल्कुल, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी माइनस है तो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों में देख लो क्या अंतर है, ए क्यू प्लस बी क्यू है तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू है तो ए माइनस बी, यहाँ पे माइनस लिखोगे और यहाँ पर भी मिडिल में माइनस लिखोगे, बाकी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आपका क्या होंगे, प्लस में होंगे, क्योंकि अगर बी को आप माइनस बी लिखोगे तो माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो प्लस हो ही जाएगा। तो ऐसे याद रखो आप, ए माइनस बी ये तो प्लस होगा ही, स्क्वायर है तो ये भी प्लस होगा, ये निगेटिव होगा, ठीक है। इसके आगे अगर आप चलते हो, एक फॉर्मूला आपको ये मिला होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, राइट। तो कभी कभी इस फॉर्मूला में देता है कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर 0 हो तो यहाँ तो लिख सकते हो आप इक्वल टू 0, देन अगर इसको तुम 0 करो, 0 इंटू क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू 0, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3 ए बी सी, राइट। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आपको अभी काम आएंगे सिंप्लीफिकेशन। देखिए कैसे इसका यूज हम लोग करने वाले हैं, राइट। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद 2-3 फॉर्मूला और लिखवाएंगे आपको, वो तो आप जानते ही हैं एक्चुअली, फिर भी ये आपका रिवाइज होना चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बताइए कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2c है। अच्छा, माइनस मान लो कहीं पे रख दो, मान लो कि यहाँ पे माइनस रख दिया, इसका फॉर्मूला कैसा होता है, रटना नहीं है। माइनस कहाँ कहाँ पे आएगा, जहाँ जहाँ पे स्क्वायर है वहाँ तो सवाल ही नहीं माइनस आने का। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमको ए बी लिखना है, तो ए बी में देखो एक माइनस है तो माइनस से भी हो जाएगा, बी सी है तो एक में माइनस है तो माइनस बी सी हो जाएगा, ठीक है। सी और ए में देखो तो सी बी प्लस ए बी प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा, 2c है। उसे आप मान लो कि 2 है, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर तुम्हें लिखना है, तो स्क्वायर वाले में तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। बाकी देख लो, अगर नहीं दिख रहा हो तो इसको ऊपर में लिख देता हूँ, ठीक है। ऊपर में यहाँ पे ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस वाले में तो कोई टेंशन, स्क्वायर वाले में कोई टेंशन नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ए बी हमें लिखने की बारी आई, तो ए प्लस है बी माइनस है तो क्या हो जाएगा, वाला माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो बी भी माइनस है सी भी माइनस है, तो जब बी सी मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2bc। अब सी ए लिखने की बारी है, तो सी एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो क्या होगा, निगेटिव फाइनल, तो माइनस 2c। तो इस तरीके से आप उसका फॉर्मूला और भी बना सकते हो। खैर, हमें अब सिंप्लीफाई करना है कुछ क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। देखो एक क्वेश्चन अच्छा है यहाँ पे, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 11, xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 42, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फटाक से इसको देख लो, 1 मिनट ऑप्शन में इसका देख लेते हैं। 1 मिनट आप लोग टाइम दीजिएगा, मिसप्लेस हो गया PDF। ठीक है, योर ऑप्शन इज 39, 37, 43 एंड डी 41, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। देखो यहाँ में किसी की बू आ रही है, खुशबू आ रही है, किसी की खुशबू आ रही है, ये फॉर्मूले की आ रही है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें ए प्लस बी प्लस सी भी दिख रहा है, और जो ये 2ab 2bc और 2ca वाला जो होता है, ए बी बी सी सी है,
उसकी भी भनक लग रही है, बी बी सी सी ए, ठीक है। और यहाँ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब इसी फॉर्मूला में ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वाला टर्म और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी वाला टर्म एक ही फॉर्मूला में आ सकता है कि स्क्वायर वाले फॉर्मूला में, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाले में। तो चूंकि ये दिया हुआ गिवन है तो ऐसे कर देना, दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ क्या कर देते हैं, LHS IHS में दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर 2 मैं कॉमन भी ले सकता हूँ, 2ab मैंने XY, PC मतलब YZ, और जो लास्ट में बचेगा ZX, घूम जाना है, राउंड कर देना है, इक्वल टू 11 का स्क्वायर 121, यहाँ से आप देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू, देखो इसका वैल्यू दिया हुआ है 42 इक्वल टू 121, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 84 इक्वल टू 121, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का 121 माइनस 84, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर भी इसको एक बार ध्यान दो। फाइंड द वैल्यू ऑफ 9.8 इंटू 9.8 माइनस 5.8 इंटू 5.8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7.8 and your option is 6, 5, 4, D, 3। आते हैं इधर, देखो एक तो है कि तुम इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट यहाँ पे हमें दिख रहा है कि a इंटू ए रिपीट है, तो इसको स्क्वायर क्यों नहीं समझे हम, तो 9.8 का होल स्क्वायर माइनस ये भी स्क्वायर है 5.8 का होल स्क्वायर बाई समथिंग जो भी है। यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फीलिंग आ रही है हमें, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो यहाँ पे आपका है, हमने लिखवाया था ना बीच में कहीं, हाँ लिखवाया था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फीलिंग है, तो इसको हम क्यों ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस सिंपल फॉर्म में फैक्टर की फॉर्म में लिखें, क्योंकि हमें एक्चुअली फाइनली क्या करना है, कैंसिलेशन करना है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई डिवीजन का डिनोमिनेटर है ना भाई, तो इससे हमको क्या करना है, इसको कट करना है, तो क्यों ना उसको फैक्टर फॉर्म में लिखें, प्रोडक्ट के फॉर्म में। प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर नंबर होता है, मान लो कि 18/270 या समथिंग ऐसे है, और एक रहता है वो फैक्टर फॉर्म में 3 इंटू 6 और ऐसे 3 इंटू 6 इंटू समथिंग ऐसे रहता, तो कैंसिल करना कितना ईजी होता है, ठीक है। इसीलिए प्रोडक्ट के फॉर्म लिखने का प्रयास करो, तो इसके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बाई 2 इंटू 7.8 है, 7.8 आप लिख दोगे, ए प्लस बी जोड़ लो इसको। अब जोड़ना आसान है कि नहीं, आप इसको स्क्वायर करते कितना मुश्किल था, अब इसको जोड़ना आसान है, 8 8 16 के 6 दबे चले, 9 5 9 5 14 14 1 15 माइन इंटू, इसको आप देख लो 4.0, ठीक है, चला जाए इंटू 2 इंटू 7.8। अब देख लो इसको कट करना कितना आसान है, 4.0 मतलब क्या 4, सिंपल, तो 2 2 जा 4, देखो कट करना आसान हो गया। इसको देखो 2 टाइम्स में कट जा रहा है क्या, हाँ कट जा रहा है बिल्कुल, 4 आंसर हो गया, आंसर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन, 1 2 क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद इसको बाइंड अप करेंगे। इसमें जैसे क्वेश्चन आपका है, ये भी इजी क्वेश्चन है, आई थिंक इसको नहीं करवाना चाहिए, आप कर लोगे। हाँ देखो क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ 525 प्लस 252 का होल स्क्वायर, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं, है ना, दिस डिवाइडेड बाई
525 इंटू 252, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करना है, मान लो आपको। देखो ये सेम है, आपको सारे नंबर जो देख रहे हैं ना रिपीटेड है, 525, 525, 252। अच्छा, तो इसको हम ऐसा करते हैं, ए और बी के टर्म में देख लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ इसमें लिखवाएं हम, यहाँ ऊपर में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर फॉर्मूला जल्दी से याद भी नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इतना आप लिख दो, ए माइनस बी स्क्वायर का इतना लिख दो, कैंसिल कर दो जो कैंसिल हो रहा है, 4ab यहाँ बच जाएगा आपका, सिंपल सी बात है। तो 4 अगर आपको डायरेक्ट याद रहेगा तो आपको 4ab, नीचे ab है ही, कैंसिल 4 आंसर, ठीक है। तो आपका प्रैक्टिस पे है कि आप कितना फास्ट कर सकते हो। तो 4ab, तो a इंटू बी, अब नीचे उतना ही है, 4 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन भी होगा शायद, हाँ बी ऑप्शन 4 दिया हुआ है आपका। ठीक है, एक और क्वेश्चन उसी तरह का है, ये तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग कर लोगे, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन हम करते हैं, चलो ये क्वेश्चन इस तरह का आप कर सकते हो कि आपको मान लो दिया हो, मान लो आपको क्वेश्चन इस तरह का दिया हो कि आई थिंक ऐसे 0.8 या 0.7 या 0.4 ही ले लेते हैं, 0.4 का होल स्क्वायर प्लस 0.3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मैं खुद से क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है। 0.4 का होल स्क्वायर प्लस 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.5 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस जैसे ऐसे ही है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, तुम कहते सॉल्व कर सकते हो। यहाँ भी देखो 0.4, 0.4, 0.1, 0.5 मतलब सब रिपीटेड है, तो इसको ए बी इसको सी मान लो, ठीक है, एक्स वाई जेड मान लो, तो आपको एक पैटर्न पता चलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, कहाँ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है। तो इसी चीज़ को पकड़ना है, एक्चुअली क्वेश्चन आपको किस मार्ग में ले जाना चाहता है, ठीक है, किस रास्ते पर जाना चाहता है, उसका अप्रोच क्या होगा, किस और आप उसको मोड़ दोगे तो आपको जल्दी बन जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए 0.4 है, बी 0.1 है, सी 0.5 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो कितना हो गया, 5 4 9 9 1 10, 1.0 मतलब 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, ठीक है। कोई अगर इसको मल्टीप्लाई करने के चक्कर में पड़ जाता है, 0.4 गुने 0.4 प्लस 0.4 5 गुने 0.5 है ना, 0.1 इंटू 0.1, इतना सारा करने में ताम झाम में तो वो इतना इजीली आंसर को नहीं ला पाता, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है सब, ठीक है। इसमें आई थिंक हो ही गया है, आपको ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें, राइट। एक क्वेश्चन है थोड़ा अलग टाइप का है, इसको भी कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है लेकिन, ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, सो आई विल हैव टू फिनिश इट। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगला टॉपिक शुरू करने से पहले इसी टॉपिक का कुछ क्वेश्चन 5 क्वेश्चन टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, ये RPF SI में पूछा हुआ है।
D2। इसको तो खुद तुम लोग सॉल्व कर लोगे। इसको कुछ करना है जी। देखो सबसे पहले बड़ा वाला क्या है, स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को उधर ले होगा तो क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो इस स्क्वायर रूट को मैं उधर ले जा रहा हूँ राइट साइड में, RHS में, राइट। RHS में आने के बाद हो गया स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया 4900, ठीक है। अब ये देखो ये दोनों टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये जो कांस्टेंट टर्म है मैं इसको इधर लाता हूँ, तो ये चूँकि मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो ये आएगा डिवाइड में, ठीक है। यहाँ स्क्वायर रूट में है, तो फिर उधर जाएगा क्या होगा, स्क्वायर होगा 4900 बाई 125 का होल स्क्वायर, ये तो बहुत बड़ा आ रहा है, ठीक है। 32 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 4900 बाई 125 इंटू 125। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो आप। 32 डिवाइड बाई x का मतलब क्या हुआ, 32 बाई x है ना। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो तो x इंटू समथिंग इक्वल टू दिस इंटू दिस, 125 125, 32 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x में ये मल्टीप्लाई था तो ये नीचे आ जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको आपको कैलकुलेशन इसका कर लेना है, ठीक है। इसको आप कट कर लोगे, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आएगा कट करने के बाद, इसका वैल्यू आपका कट करने के बाद आएगा, वैल्यू कितना आ रहा है 2 आएगा, ठीक है। इसको आप खुद से कर लेना, ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक भी कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको पहले जल्द से जल्द पहुंच जाए। थैंक यू।